Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Maua. Today, in class 6, this is our day 4. Now, in this day 4, we have to started. Already, we discussed about the properties of HCF and LCM yesterday. In this section, we have to write at least 4 properties of HCF as well as an LCM. हमने 4 प्रॉपर्टीज अभी तक देखी। वो सभी प्रॉपर्टी को हम फिर से आपकी टेक्स्ट बुक जो आपके पास है वो सप्लीमेंट्री बुक अपने पास रखो और सप्लीमेंट्री पेज के पेज नंबर 3 में आप फिर से वही चीज को कंसिडर करो। यानी जितनी बार आप रिवीजन करते रहोगे इतनी बार ही आपको ये पता चलेगा कि ये पोर्शंस एक्चुअल में क्या है। हमें HCF और LCM में ऐसी कौन सी चीज है जो इक्वल लगती है या ऐसी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज उसकी है कि जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि दिस इज अ HCF एंड दिस इज अ LCM। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सब प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और होमवर्क में आपको ये प्रॉपर्टीज लिखने को मैंने दी थी। फिर से मैं आप सबको बता दूं कि आप एक ही चीज बारी बारी से मुझे पूछते रहते हो कि सर होमवर्क क्या है। तो ये चीज में आप पहले से लास्ट तक यदि वीडियोज ही नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि होमवर्क क्या है, क्योंकि यही इंटेंशन से ही आपको होमवर्क दिया जाता है कि वॉट एवर वी हैव टू स्टडी। ये मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैथ्स में जो कंसेप्ट चलता है उसके बाद तुरंत ही उसका होमवर्क होता है। तो कभी वीडियो के लास्ट में नहीं होगा कि ये होमवर्क क्या है। आप क्या कर रहे हो, बिना देखे ही वीडियो आगे बढ़ते हो, तो इसकी बदौलत आपको दिक्कत होती रहती है। तो पहले से मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूँ कि जब भी आपको होमवर्क के बारे में कहना है तो आप पहले से ही कंसेप्ट को देखे समझे और बाद में वही चीज के बाद में ही मैं होमवर्क देता हूँ। तो तभी से आप यदि कंटिन्यू करेंगे देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। So today we are going on to the properties of LCM. Just we have to check it out. First thing is that properties of HCF and LCM में ये जो SB3 आपकी पेज है वो आपके साथ ओपन ही रखो। इसमें क्या लिखा है, देर आर सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM। कितनी है, 4 प्रॉपर्टी। उसमें पहली प्रॉपर्टी ऐसी थी कि द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ऑलवेज लोअर देन देयर LCM। मतलब किसी 2 नंबर का यदि आप HCF निकालते हो तो वो उसके LCM से कम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कल देखा था 6 एंड 8 का, तो उसमें HCF 2 मिला था हमें और LCM हमें क्या मिला था 24। तो आप देखो तो LCM 24 ज्यादा है HCF 2 से। ये बॉक्स आपको 2 दिख रहे हैं ना, तो आपको पता चल गया HCF 6 एंड 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ LCM ऑफ 6 एंड 8। मतलब ऐसा है कि जब भी आपका LCM है वो ग्रेटर ही होगा आपके HCF से। तो पहली प्रॉपर्टी ये हुई। हर बार यही चीज प्रूव होती है कि जब भी आप किसी 2 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा नंबर का आप HCF निकालते हो और LCM निकालते हो तब आपका HCF है वो कम ही रहेगा। दूसरी चीज, तो इसी तरह से हम HCF और LCM को कंपेयर कर लिया, दैट इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ सेकंड वन प्रॉपर्टी सजेस्ट द HCF of 2 or more numbers is lesser than the numbers। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 6 और 8 का HCF हमें क्या मिला था, 2 मिला था। तो 2 हमने 8 और 6 का 6 और 8 का निकाला था, तो जो भी हमें HCF मिलता है वो जिसका हमने HCF निकाला उस नंबर से छोटा ही होगा। मतलब ये 2 है वो ऑलवेज लेसर देन वॉट एवर द नंबर्स इज गिवन फॉर द HCF। तो 6 और 8 है वो बड़ा नंबर है 2 से, क्योंकि 2 हमें HCF मिला है। दैट इज वन द
सेकंड वन, व्हेन विल द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर? हो सकता है, कल मैंने आपको बताया था सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी दोनों में. सो द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 3, is greater than the numbers. From the above examples we can say that जो भी LCM है वो always greater होगा. HCF lesser होगा तो LCM है वो greater ही होगा. 6 और 8 है वो 24 से तो कम है. 24 वो ज्यादा नंबर है 6 और 8 से, तो 24 is greater than 6, 24 is greater than 8. वैसे हमने एचसीएफ में देखा कि 6 और 8 दोनों लेस थे, दैट्स वाई 2 इज लेस देन 6 एंड 2 इज लेस देन 8. ये सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी थी. अब फोर्थ वन प्रॉपर्टी में ऐसा बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड द एलसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. मतलब एचसीएफ ऑफ 6 8 क्या मिला था हमें? 2. और एलसीएम ऑफ 6 और 8 हमें क्या मिला था? 24. तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम यानी 8 और 2 एंड 24, 2 एंड 24 का जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो 24 2s are 48 होता है, और जो नंबर दो थे 6 और 8 इसका मल्टीप्लिकेशन करने से 6 एंड 8 का वो भी 48 होता है. यानी प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड द एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन नंबर के मल्टीप्लिकेशंस के बराबर होता है. ये समझ में आ गया? तो ये चीज कल हमने सीखी थी, वो चीज हम आगे बढ़ाएंगे आज. और अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 यहाँ पे जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि HCF इज यूज्ड इन दिस केसेस. हियर गिवन द 3 पर्टिकुलर एग्जांपल्स. आप एग्जांपल्स के ऊपर खास ध्यान रखना. There are 12 black counters and 21 white counters. कितने हैं? 12 blank counter है और 21 white counters है. What is the highest number of boxes into which both the black and white counters can be divided equally? अब यहाँ पे फर्स्ट जो है HCF is used in these cases. ये सब केस में मतलब कहाँ पे HCF का यूज होता है ये आपको 3 एग्जाम्पल से बताया जाता है. एचसीएफ हम ऐसा बोलते हैं कि सर एचसीएफ का यूज होता कहाँ पे है? तो एचसीएफ का यूज ऐसी सब कंडीशंस को सॉल्व करने में होता है. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे बताया कि 12 ब्लैक काउंटर और 21 व्हाइट काउंटर है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू व्हिच बोथ द ब्लैक एंड व्हाइट काउंटर्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली, ऐसा हमें एग्जांपल दिया है. दूसरी कंडीशन ऐसी है टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 2 और मोर नंबर्स. मतलब कि कोई भी लार्जेस्ट नंबर है उसको एक या दो और दो से ज्यादा नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हियर गिवन दैट 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन 55 liters, 75 liters and 80 liters of water respectively. What would be the size of largest cup that could measure all the 3 quantities exactly? अब ऐसा कौन सा एक कप है, हम ऐसे कौन सा कंटेनर यूज करें कि तीनों में से इक्वल पार्टिसिपेशन या इक्वल डिवीजन हम कर सकें. तीसरी कंडीशन ऐसी है कि टू अरेंज 2 और मोर क्वांटिटीज इनटू रोज एंड कॉलम. आप एक दो से ज्यादा क्वांटिटीज को रोज एंड कॉलम में अरेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ए म्यूजिक टीचर वांटेड टू अरेंज 48 गर्ल्स एंड 64 बॉयज इन इक्वल रोज फॉर ए चॉइस. What is the greatest number of students that could be in each row? अब एक रो में कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ये सब जो आपको बता रहा हूं ये कंडीशन है. अब वही कंडीशंस को हम समझ रहे हैं, मतलब एचसीएफ का एक्चुअल में जहां पे यूज होता है वो चीज. अब ये चीज को कैसे समझते हैं, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. अब सिमिलर वे से आप देखो तो SB4 पेज नंबर, SB3 को पेज टर्न ऑन करो तो SB4 पेज पे आपको जैसे हमने HCF की देखी अभी एग्जांपल्स, वैसे ही LCM का एग्जांपल से 2 कंडीशन के लिए कि टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें सब हाईएस्ट नंबर की बात चल रही थी. यहाँ पे टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स.
दो नंबर्स के मल्टीपल, दो और दो से ज्यादा नंबर्स के मल्टीपल को आप यदि मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं, तब उसमें से विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसी कुछ कंडीशन आपके सामने हो, तब आपको एलसीएम यूज करना है। जैसे कि हमने अभी देखा, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो कि एचसीएफ में हमने कौन कौन सी तीन कंडीशन देखी। फिर से आप रिवाइंड करके वो तीन कंडीशन अपनी बुक में से भी देख सकते हो। और एलसीएम की कंडीशंस आप देखो तो एलसीएम में दो ऐसी कंडीशन है जहां पे आप एग्जांपल्स यूज करता है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वन। Padma and Kavya ended up making the same number of biscuits. If Padma made them in batches, we have to 7 and Kavya in batches of 11. So what is the smallest number of biscuit that each must have baked? मतलब ये जो चीज है हमें समझनी है कि कैसे करके हम स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कर सके, तभी हमें एलसीएम का ही यूज करना है। समझ में आ गया? जब स्मॉलेस्ट जैसा वर्ड आता है हमारे क्वेश्चन में तो हम क्या फाइंड करेंगे? पहले एलसीएम ही फाइंड करेंगे। जब हमें हाईएस्ट की बात करनी है तब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ का यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमें इस पॉइंट्स के ऊपर से वर्ड प्रॉब्लम में जाना है। तो वर्ड प्रॉब्लम के पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। So to find out when two or more repeating events happens at the same time, ऐसा भी हो सकता है, तब भी हम एलसीएम यूज कर सकते हैं जब कोई भी इवेंट्स को रिपीटिंग करते हैं, मतलब रिपीट होती है एक टाइम पे, रिपीट होने वाली एक से ज्यादा या दो से ज्यादा जब इवेंट होती है तब भी हम एलसीएम का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राजीव गोज टू म्यूजिक क्लास वंस इन ए 2 डे। 2 डेज में एक बार वो म्यूजिक क्लास गया, मतलब 2 दिन वही प्रोसीजर उसने की, यानी ये इवेंट रिपीट हुई। ही हैज फुटबॉल कोचिंग वंस इन 3 डेज। अब 3 डेज वो फुटबॉल खेलने जाता है, 2 दिन वो म्यूजिक के लिए जाता है, एंड ही स्टार्ट्स बोथ ऑन द सेम डे। अब दो वो एक ही दिन पे ये दोनों प्रोसीजर स्टार्ट करता हो, then when is the next day on which he will have both the classes again? अब आपको इसमें से ऐसा फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा दिन है कि दोनों क्लासेस उसका साथ में हो। अब ऐसी सब सिचुएशंस हो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो अभी आपको बताए वो सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए, आपकी बुक में भी दिख रहे हैं। उसमें ऐसा है कि देर आर 20 ब्लैक काउंटर्स। अभी एचसीएफ की बारी। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम पूरा है वो एचसीएफ का है, एंड राइट हैंड साइड वाला कॉलम है वो हम समझ के वो दैट इज कंसिडर एज ए एलसीएम। तो अब हम कंसिडर करें पहले कि क्या हो सकता है इसमें। तो देर आर 12 ब्लैक काउंटर्स एंड 21 व्हाइट काउंटर्स। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू व्हिच both the blacks and white counters can be divided equally? That is our example number 6. That is our question. तो हमें ये 4 स्टेप्स में उसको कंसिडर कर लेना। कैसे? 12 ब्लैक काउंटर्स एंड 21 व्हाइट काउंटर्स। तो क्या दिया गया हमें? 12 और 21। ओके, और पूछा क्या गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू व्हिच बोथ द ब्लैक एंड व्हाइट काउंटर्स कैन बी डिवाइड इक्वली। तो दो चीज हमें, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होता है तो दो चीज हमें ध्यान में रखनी है कि क्या दिया गया है और क्या हमें करना है। गिवन मतलब वॉट एवर गिवन इन टू द क्वेश्चन, एंड आस्क्ड मतलब हमें परफॉर्म करना है। और स्टेप नंबर 2 में हमें ये प्रोसीजर में क्या कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन कौन सा करेंगे? हम एचसीएफ का करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला। Why? So we give you to the reason that to find the highest number of boxes into which two quantities can be divided, we find the HCF. अब ये चीज हो गई आपकी। अब हमें ये करना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस को गिवन टू क्वांटिटीज में से डिवाइड करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द HCF। दैट्स व्हाई वी टेक HCF हियर एज ए ऑपरेशन। तो 12 और 21 का हम HCF निकालेंगे, जैसे कि स्टेप नंबर 3 में आपको गिवन है। HCF ऑफ 12 एंड 21 का आप निकालना है, तो हमने अभी कितने सारे एग्जांपल्स पहले भी अर्लियर
क्लास में देखे वही क्लास को हम पहले से मूव करते हैं। तो फैक्टर ऑफ 12 एंड फैक्टर ऑफ 21। फैक्टर ऑफ 12 क्या हो सकता है? 12 को कंप्लीटली जो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो सभी उसका फैक्टर होता है। 1 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है एंड 12 इटसेल्फ डिवाइड कर सकता है। तो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12? 1 2 3 4 6 and 12. There are 6 factors of 12. Same as factors of 21. 1 2 3 7 and 21. अब मुझे शायद आपको ये नहीं सिखाना पड़ेगा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब ये दोनों फैक्टर्स ऑफ 12 और फैक्टर्स ऑफ 21 में कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 2 and 3। ओके, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्या मैं ये बात कर रहा हूँ, ये कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि ये दोनों हमारे पास लिस्टिंग आ गया, फैक्टर्स ऑफ 12 एंड फैक्टर्स ऑफ 21। अब दोनों में आप देखो तो कॉमन क्या लगता है आपको? दोनों में हो ऐसा कौन सा नंबर है? 1 2 and 3। दैट्स व्हाई वी गेट कॉमन फैक्टर 1 2 and 3। इज इट ओके? अब आप देखो कि 1 2 3 में कौन हाईएस्ट वन है? 3 है। 1 2 3 में कौन है? यहाँ पे आप देखो तो 1 2 3 में कौन हाईएस्ट वन है? ऑब्वियसली 3 है। So that's why we can say that 12 and 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। तो हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि हमें तो सिर्फ HCF ही निकालना था 12 और 21 का, तो वो आया आंसर 3। So the black and white counters can be equally divided into 3 boxes। तो 3 बॉक्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या मिला? HCF का आंसर 3 मिला, तो हम उसका आंसर कह सकते हैं ना, क्योंकि हमें ऊपर क्या बताया था अभी, कौन सा क्वेश्चन हमें फाइंड करना है? जो आस्क्ड में लिखा था वो क्या था? हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू विच बोथ द ब्लैक एंड व्हाइट काउंटर्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है हमारे? 3। तो 3 से हम हमारा आंसर मिला सकते। तो ये हुआ हमारा एक एग्जाम्पल में HCF निकालना। वही हम दूसरे 7th में, आप एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे देख लो, तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? राजीव गोज टू म्यूजिक क्लास। वही चीज यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। आपके कॉलम में जो राइट वन साइड है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर की सिचुएशंस जो अभी मैंने बताई थी वो LCM के लिए है, आगे SB3 पेज में जो लिखी थी वो सब HCF के लिए थी। तो ये एग्जाम्पल ऑब्वियसली LCM के लिए है। तो राजीव गोज टू म्यूजिक क्लास वंस इन ए 2 days। तो हमें क्या क्या दिया गया है? गिवन इज दैट राजीव गोज टू म्यूजिक क्लास इन 2 days। ओके, while into the football coaching in 3 days। अब आप अच्छी तरह से देख सकते होंगे कि वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग। सो राजीव गोज टू म्यूजिक क्लास इन 2 days, फुटबॉल कोचिंग इन 3 days। मतलब 2 दिन म्यूजिक में जाता है और 3 दिन कहाँ जाता है? फुटबॉल कोचिंग के लिए जाता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसा डे आपको फाइंड करना है कि जहां पे ही विल हैव ए म्यूजिक क्लास एज वेल एज द फुटबॉल क्लास। ये दोनों क्लास जहां पे वो इकट्ठा हो जाए या सेम डे हो जाए या रिपीट हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशंस आपके सामने आ रही है, तभी आपको कौन सा ऑपरेशन यूज करना चाहिए? LCM यूज करना चाहिए। LCM का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो हमें रीजन क्यों करना है? टू फाइंड आउट व्हेन 2 इवेंट्स हैपन एट द सेम टाइम, क्योंकि फुटबॉल पे भी जाना है और म्यूजिक में भी जाना है। 2 इवेंट्स दोनों एक ही टाइम पे साथ में हो रही है, तभी हमें कौन सा रीजन, कौन सा ऑपरेशन यूज करना चाहिए? LCM यूज करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी टेक LCM। सो LCM ऑफ 2 and 3। ओके, क्योंकि 2 म्यूजिक क्लास के लिए और 3 फुटबॉल क्लास के लिए है। दैट्स व्हाई 2 and 3 का मल्टीपल्स आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि LCM में हम क्या यूज करते हैं? मल्टीपल्स। 2 का मल्टीपल्स 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 4s are 8। ऐसे हम उसको इनफाइनाइट वे से मल्टीपल्स लिख सकते हैं। और 3 का मल्टीपल्स भी हम लिख सकते हैं 3 6 9 12 15। यानी आपको मल्टीपल जब लिखना हो तब आपको टेबल ही याद रखना है, 2 का टेबल 3 का टेबल। तो 3 का टेबल में जैसे ही आपका आंसर आता है 3 1 जार 3, तो 3 आपने लिख दिया मल्टीपल। 3 2 जार 6 आया तो 6 लिख दिया आपने मल्टीपल।
3 3 जार 9, तो 9 आपने लिख दिया मल्टीपल। वैसे ही 2 का मल्टीपल्स लिखा, 3 का मल्टीपल्स लिखा, बट वो कहाँ तक लिखना है आप उसको 5 6 तक लिख सकते हो, बाद में आप डॉटेड जैसे आपको लिखना है क्योंकि वो इनफाइनाइट है। तो आपको मिल गया कि यहाँ पे कॉमन चीज मल्टीपल में क्या है, दोनों मल्टीपल में सेम चीज हो ऐसा कोई चीज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसमें पहले ये इसकी बात कर रहे हैं, तो 2 4 6 8 10 12, तो इसमें 2 4 है, यहाँ पे 2 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 में कुछ नहीं है, देखो 2 4 जैसी कोई चीज नहीं है। 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, यहाँ 6 कॉमन हुआ। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, देन इट इज कंसिडर्ड द 12, तो 12 भी यहाँ पे है। ऐसे जब आप आगे बढ़ोगे तो और भी मल्टीपल्स कॉमन मिलेंगे आपको, बट आपको पता है कि 2 मिल गए तो इसमें से आपको लिस्ट ही निकालना है, मतलब छोटा वाला, क्योंकि हम एलसीएम में छोटा वाले चीज, छोटा नंबर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो 6 एंड 12 कॉमन तो निकल गया, 6 और 12 में भी कौन छोटा है ये आपको समझाना बहुत जरूरी है, और समझना भी इतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाद में आपको यही दिक्कत आती है कि 6 और 12 है, तो 6 और 12 में कौन सा छोटा नंबर है, 6 ही है। तो दैट्स व्हाई एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना हो गया, 6। सो राजीव विल हैव बोथ म्यूजिक एंड फुटबॉल क्लासेस अगेन ऑन द 6th डे। आज से स्टार्ट किया है तो 6th डे पे ऐसा होगा कि दोनों चीज साथ में ही होगी, एक ही समय पे होगी। सो दैट्स वे वी हैव टू सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा 2 पेज आज फिर से एक्सप्लेन किया है, पेज नंबर SB3 एंड SB4। अब SB3 और SB4 के ऊपर जो भी चीज आपको मेंशन लगती है, आपको दिखता है, वो सभी चीज को आप फिर से उसका रिवाइज करेंगे, उसको लिखेंगे, और लिखने के बाद यही होमवर्क में आपको फिर से लिखना है। समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखे हैं, इसमें मैंने 2 प्रॉब्लम्स आपको दिखाए, 6 एंड 7 वाले। मतलब एक HCF का दिखाया वो लेफ्ट साइड पे है, और एक दिखाया राइट साइड पे जो LCM है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपको पूरी तरह से लिखना है, और प्रॉपर्टीज SB3 में जो लिखी वो HCF की, और LCM आपने कल वो 4 प्रॉपर्टीज लिख ली है। तो आज आप सिर्फ ये पेज का LCM इज यूज्ड इन दिस केसेस, इसमें 2 केस है वो, और मैंने पहले आपको बताया HCF वाला जो पेज नंबर SB3 में है, HCF इज यूज्ड इन दिस केसेस वाला, जो 3 केस है वो 3 केस, और एलसीएम के 2 केस, यानी 3 और 2 केस कितने हुए, 5 केसेस आपको आज होमवर्क में लिखने हैं, और ये 2 एग्जाम्पल्स भी आपको आज के होमवर्क में लिखना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। बिफोर गोइंग ऑन दैट सेशन, आई जस्ट कवर्ड अप अगेन दैट you have to write the 2 things from the SB3 and SB4. Is it okay? So let us move on to the next portion over here, that is mentioned. So without failing, आप एक चीज याद रखना कि विदाउट फेलिंग आपको ये एग्जाम्पल्स और ये दोनों चीज आपको करनी है। समझ में आ गई ना मैंने क्या होमवर्क में बोला आज? एक बोला एलसीएम इज यूज्ड इन दिस केसेस में 2 केस है, और वैसे ही SB3 में, ये SB4 का पेज है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे ही SB3 में 3 केसेस है, वो 3 केस और यहाँ पे 2 केसेस, 5 केसेस आपको लिखने हैं एग्जाम्पल के साथ, और उसमें से 2 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं ऐसे ही। समझ में आ गया? जितना लिखा है बुक में वही आपका आज होमवर्क है, मतलब आपको कहीं से देखना नहीं है। समझ में आ गया? तो ये होमवर्क आज पूरा हो जाना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप ऐसा ही करेंगे जितना मैंने बोला है। SB3 पेज पे लिखा HCF की 3 केसेस विथ एग्जाम्पल्स, SB4 पे लिखा 2 केसेस एग्जाम्पल के साथ, आपको आज होमवर्क में लिखना है। और
इसमें से ये पांचों पांच एग्जाम्पल में से दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं। वो सॉल्व किए गए एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ अपनी बुक में से होमवर्क में ये पूरा लिख के मुझे भेजना है। इज इट क्लियर? तो 2 पेजेस, 1.5 पेजेस आपको आज होमवर्क में है, ये आप याद रख लेना। और 4 कंडीशन फिर से आप माइंड में रखना। और ये सब एग्जाम्पल्स कब HCF यूज होता है और कब LCM यूज होता है, ये दोनों चीज आप अपने माइंड में रखना। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम में जा रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम के पहले आपको ये पूरी कंडीशंस आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। We will meet into the very soon in next lecture. Till you have to work on that particular portion. Thank you very much. And within the time period, you have to send the homework without failing. That is more beneficial for you. Thank you very much. Bye again. Thank you.